अंत में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब कभी भी हम लोग स्कूल के बारे में सोचते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं प्रधान अध्यापक, शिक्षक गण, बच्चे और एक स्कूल बिल्डिंग। जब हम लोग अस्पताल के बारे में सोचते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं डॉक्टर, नर्सेस, मरीजों के लिए बेड और एक अस्पताल। उसी प्रकार जब हम लोग परिवार के बारे में सोचते हैं तो उसमें पति पत्नी का होना आवश्यक है। आज हम लोग परिवार में मां मरियम की भूमिका के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम सब पवित्र परिवार में मां मरियम की भूमिका के बारे में मनन चिंतन करते हैं। जब हम लोग पवित्र परिवार के बारे में सोचते हैं तो हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु, मां मरियम और संत योसेफ को। हम लोग सोचते होंगे पवित्र परिवार में कभी भी कोई समस्याएं, दुख, तकलीफें, कठिनाइयां नहीं आई होगी। ऐसा बात नहीं है मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 25 में हम लोग देखते हैं, जब यूसुफ को पता चलता है कि मां मरियम गर्भवती हो गई है, वह उसे चुपके से त्यागने की सोचता है। गब्रियल दूत मां मरियम के पास प्रभु के जन्म का संदेश लेकर आता है और वह मां मरियम उसे स्वीकार कर लेती है और प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करती है और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है। उसी प्रकार से जब मां मरियम के गर्भ के बारे में संत यूसुफ को पता चलता है तो वह उसे चुपके से त्यागने की सोचता है, लेकिन प्रभु का दूत उसे स्वप्न में मां मरियम के गर्भ के बारे में बताते हैं और संत यूसुफ प्रभु के आवाज को सुनता है और उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र परिवार टूटने की स्थिति पर थी, लेकिन वह टूटता नहीं है और वह हरा भरा हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब अपने परिवार के बारे में सोचें। हमारे परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं, दुख, तकलीफें, कठिनाइयां आती है। कभी कभी हमारे परिवार की स्थिति ऐसी प्रकार से टूटने की स्थिति होती है और बहुत बार टूट जाती है। माँ, पति पत्नी एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल एक ही है कि हम सब अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं या जो सोच रहा हूं वह सही है। हम लोगों को प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए कि जो भी चीज समस्याएं हो रही है, कठिनाइयां हैं, क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं। हमें प्रभु की आवाज को सुनकर उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। जब हम लोग आगे मनन चिंतन करते हैं पवित्र परिवार के बारे में तो हम लोग पाते हैं कि पवित्र परिवार हमेशा प्रार्थना करते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से आगे में हम लोग देखते हैं कि वे लोग यरूशलेम आते हैं और यरूशलेम में प्रभु यीशु को जाते हैं। जब प्रभु यीशु का जन्म होता है तो प्रभु यीशु को उनके माता पिता मंदिर में चढ़ाते हैं। बचपन से ही प्रत्येक साल वे लोग हमेशा मंदिर आते हैं, यरूशलेम आते हैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर हमारे लिए मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारे परिवार में हम लोग प्रार्थना करते हैं, साथ में गिरजा जाते हैं? क्या हम लोग अपने बच्चों को गिरजा आने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, उन सबों को गिरजा लाते हैं बचपन से ही? अगर हम लोग परिवार में विनती प्रार्थना करते हैं, अगर कोई नहीं आता है, हमारे परिवार में शामिल नहीं होता है, तो क्या हम लोग उसको परिवार में साथ बैठकर प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं? मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोगों के लिए यह मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। जब आगे हम लोग पवित्र परिवार के बारे में मनन चिंतन करते हैं, मां मरियम हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जैसे कि हम लोग कान्हा के विवाह में देखते हैं
यूहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में हम लोग पाते हैं कि जब वहां पर काना के विवाह में अंगूरी खत्म हो गया था, जब माता मरियम को इसका पता चलता है तो अपने पुत्र प्रभु यीशु से इसके बारे में कहती है कि अंगूरी खत्म हो गया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब कभी भी हम लोग माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजरी माला के माध्यम से परना मरियम प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम हमारे लिए हमेशा प्रभु से मध्यस्थ करती है। हम सभी लोग जानते हैं कि माँ मरियम प्रभु यीशु के सबसे करीब है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब लोग एक कलीसिया के मेंबर्स हैं और हम लोग का कलीसिया एक परिवार है। इस कलीसिया की माँ मरियम है। यूहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 26 और 27 में देखते हैं, जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, क्रूस पर से अपनी माँ से कहते हैं, भद्रे या तुम्हारा पुत्र है। उसी प्रकार अपने पुत्र से कहते हैं कि या तुम्हारी माँ है। उस समय से माँ मरियम हम सब की माँ बनी, हमारे इस कलीसिया की माँ बनी। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सबों का केंद्र परिवार है और हम सब एक परिवार में रहते हैं और हम सबों का क्रिस्ती परिवारों का की माँ मरियम है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी माँ मरियम को अपने इस परिवार में, अपने क्रिस्ती परिवार में रोजरी माला के माध्यम से, नोबिना के माध्यम से प्रणाम मरिया कहकर प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहें। सबों को जय यीशु।